हेलो दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबको वेलकम। एपिसोड के स्टार्टिंग में टेन होयान अपनी एक शॉट पे बहुत ज़्यादा गहरी नज़रें डाल रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे ये शॉट एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ नासिर सोल के बाकी मेंबर्स भी जमा हो जाते हैं टैंग फैमिली के, लेकिन वो ये कहते हैं कि जिस वांगलिन ने टैंग जी को, जो स्ट्रॉन्गेस्ट नासिर सोल है, इतनी आसानी से हरा दिया, हम उसे किस तरीके से हरा पाएंगे। लेकिन टेन होयान उनसे कहता है कि तुम्हें वांगलिन से सिर्फ तब तक फाइट करनी है जब तक ये इंसेंस स्टिक बुझ नहीं जाती। जैसे ही ये इंसेंस स्टिक बुझ जाएगी उसके बाद मैं वांगलिन को डेफिनेटली स्वॉर्ड की मदद से मार दूंगा। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वांगलिन टेन फैमिली के बाकी नासिर सोल के मेंबर से फाइट कर रहा होता है और उस फाइट के अंदर वो बहुत आसानी से जीत रहा होता है। इतना कि एंड में आके उसकी पावर से वो बाकी सारे नासिर सोल के मेंबर्स को मार देता है और इस तरह टैंक फैमिली के नासिर सोल मेंबर्स का खात्मा हो जाता है। लेकिन वांगलिन वहाँ नहीं रुकता और फिर टेन होयान से ये बोलता है कि तुम डरपोक बनना बंद करो और मेरे सामने आओ। लेकिन वहीं पर ही टैंक फैमिली के जो लोअर क्लास के लोग होते हैं वो भी फिर अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वांगलिन उनसे ये कहता है कि टेन होयान, क्या तुम्हें स्टिल याद है कि तुमने किस तरीके से मेरी फैमिली को मारा था और आज मैं अपना बदला लेने आया हूँ। इस तरह वांगलिन उन नासिर सोल के कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करके टैंक फैमिली के बाकी लोगों को मारना शुरू कर देता है और टैंक होयान से कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो बाहर आके दिखाओ। वहीं पर ही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इंसेंस स्टिक फाइनली बुझ चुकी होती है और अब हमें ये पता चलता है कि इसके बुझने के पीछे का राज ये है कि अब टेन होयान अपना एक स्पेशल दाव आजमा पाएगा और उस स्पेशल दाव में वो अपनी उसी स्वॉर्ड को इस्तेमाल करेगा जिसको गॉड पियर्सर स्वॉर्ड कहते हैं। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन लेवल आर्टिफैक्ट होता है और जैसे ही वांगलिन उसके आमने सामने आता है तो वांगलिन भी अपना सोल रिस्ट्रिक्शन फ्लैग इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। ये स्वॉर्ड के सामने वांगलिन अपने सारे दाव आजमाता है और फाइनली आके वांगलिन इस स्वॉर्ड की कमज़ोरी को पहचान लेता है कि इस सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल आर्टिफैक्ट के अंदर टैंक होयान को कंट्रोल करने के लिए अपनी नासिर सोल की कॉन्शियसनेस भी डालनी पड़ी और उसी नासिर सोल की कॉन्शियसनेस को इस्तेमाल करते हुए वांगलिन फिर इस स्वॉर्ड को काउंटर कर लेता है और इस स्वॉर्ड को बहुत आराम से तोड़ देता है। अब वांगलिन टैंक फैमिली के पैलेस के अंदर एंटर हो जाता है और दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो अपना बहुत ज़्यादा ऑरा फार्मिंग कर रहा होता है। टैंक होयान बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका होता है और उसका खून भी बहुत ज़्यादा बह चुका होता है। वो अपनी ज़ख्मी हालत में एक चेयर पे बैठने की अब कोशिश कर रहा होता है। वहीं वांगलिन उसको मारने के लिए अपना दाव आजमाता है, लेकिन टैंक फैमिली के कुछ लॉयल लोग जो कि नासिर सोल से लो लेवल पे होते हैं वो आके टैंक होयान को बचाने की कोशिश करते हैं। उसी टाइम वांगलिन अपना एक फाइनल मूव आजमाता है टैंक होयान को मारने के लिए, लेकिन एट द सेम टाइम टैंक होयान अपनी स्वॉर्ड को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है और एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। इस फॉर्मेशन का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है और उसको देख के टैंक फैमिली के लोग भी डर जाते हैं। ये फॉर्मेशन इतनी बड़ी होती है कि फिर टैंक होयान ये समझाता है कि जो मैंने इंसेंस जलाया था, जिसका मैं वेट कर रहा था, वो एक्चुअली मैं स्वॉर्ड के लिए नहीं बल्कि इस रिवर्सल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए कर रहा था। उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि किस तरीके से टैंक फैमिली की जो सोल्स हैं वो ये फॉर्मेशन एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और टैंक होयान एक्चुअली में टैंक फैमिली के लोगों को मारना शुरू कर देता है ताकि उनकी सोल्स को एब्जॉर्ब करके अपना एक मास्टर मूव आजमा सके। एक बहुत बड़ा रेड स्कल की फॉर्मेशन फाइनली एक्टिवेट हो जाती है जिसको देख के वांगलिन भी दंग रह जाता है कि आखिर ये क्या भला है। फाइनली टैंक होयान अपना मूव आजमाता है और वो सोल्स आके वांगलिन को अटैक करना शुरू कर देती हैं, लेकिन वांगलिन अपनी एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की मदद से एंड अपने सोल रिस्ट्रिक्शन फ्लैग की मदद से उस कॉन्शियसनेस को आराम से बीट करके हरा देता है। इसको हराने के लिए वांगलिन अपने 3 ब्लू ड्रैगन्स वाला मूव आजमाता है, लेकिन फिर वांगलिन ये नोटिस करता है कि एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस से बात नहीं बन रही, इसलिए वो अपनी ग्रीन कलर की स्वॉर्ड को लेके आता है और उस ग्रीन कलर की स्वॉर्ड से फिर टैंक होयान की तरफ वार करना शुरू कर देता है। ये स्वॉर्ड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और उसकी मूवमेंट बहुत हाई स्पीड होती है और वो टैंक होयान पे हमला करती रहती है। हमें पता चलता है फिर कि एक्चुअली में स्वॉर्ड के अंदर पॉइजन था जिसकी मदद से वांगलिन ने टैंक होयान के इस मूव को हराया। ये वही पॉइजन है जो वांगलिन ने रिस्ट्रिक्शन माउंटेन के ऊपर एक्वायर किया था और टैंक होयान की इस रिवर्सल फॉर्मेशन को हराने का सबसे बेस्ट तरीका यही पॉइजन स्वॉर्ड है। इसके बाद वांगलिन फाइनली अपने एक लास्ट दाव आजमा रहा होता है टैंक होयान को मारने के लिए, जिसमें अपना वो सोल रिस्ट्रिक्शन का 200 स्वॉर्ड्स का मूव आजमाता है। लेकिन जैसे ही फिर वो टैंक होयान को मारने वाला होता है एकदम से एक आवाज़ आ जाती है और वो आवाज़ ये सब रोक देती है और कहती है वांगलिन को कि तुम रुक जाओ। अब देखना ये है नेक्स्ट एपिसोड में कि आखिर ये कौन है जिसने वांगलिन को टैंक होयान को मारने से रोका एंड टैंक होयान का अंत क्या होता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।